साथियों, मैं पहुंच गया हूं अपने दूसरे पड़ाव पर। जिस रूट की मैं बात कर रहा था, मुरलीधर व्यास नगर बीकानेर से जब हम लोग मैं इसको पुरानी गजनी रोड ही कहूँगा, क्योंकि ये रास्ता आगे गजनीर की ओर तरफ जाता है। ये पूरा इलाका गोचर का है, आप देख सकते हैं पूरी तरफ डेजर्ट है, तो चारों तरफ मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है। और ये इस पूरे मिट्टी के इस टीबों के बीच में एक कंस्ट्रक्शन हम लोगों को और मिलता है। ये सामान्य बात नहीं है। अगर हम लोग इसको गौर से देखें, मैं हमारे साथी को कहूँगा कि वो अंदर की तरफ थोड़ा सा दिखाएं उनको कि अंदर एक बड़ा कुंड बना हुआ है और एक कमरा भी बना हुआ है। ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन भी उससे पुराना है जो हमने पिछले समय देखा था, उससे भी पुराना ये कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। और इस कुंड के पास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको कई बार अपने वीडियोस में कहता रहा हूँ कि हमें इन तालाबों, इन कुओं, इन बावड़ियों के पास जाल का पेड़ मिलता है। ये प्रमाण करता है कि ये जो रास्ता है वो पानी के आने का रूट है। मैंने एक वनस्पति शास्त्र के व्याख्याता से बात की तो उन्होंने बताया कि जिस रूट से तालाब के अंदर, कुंड के अंदर पानी जाता है, उस रूट पे आपको ये इस तरह के जाल के जो पेड़ हैं मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरफ ढलान है और ढलान से पानी इस कुंड की ओर जाता है। ये कुंड उस कुंड से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जो ये बता रहा है कि इस रूट पे लोग जाया करते थे पहले। जैसे मैंने आपको कहा, शहरी परकोटे के आसपास हम लोगों को तालाब मिलते हैं, वहाँ कुंड भी हैं। और अब हम जब इस रूट पे आते हैं तो एक कुंड हमें पिछली दफ़े मिला और एक कुंड ये मिला। इस कुंड को जो मैं आपको 300 साल पुराना कह रहा हूँ, इसका एक बड़ा कारण है। आप ये क्या कहेंगे, पहले ये जो 4 दीवारी थी, ये 4 दीवारी नहीं थी, ये 4 दीवारी अभी किसी ने बना दी है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ बियाबान है, सामने जरूर किसी का खेत है जिसपे उन्होंने मकान बना रखा है। ये जो सामने कमरा दिखाई दे रहा है, इस कमरे पे हम लोगों को 2-3 तरह की पेंटिंग्स मिलती हैं। वो पेंटिंग की जो शैली है, पेंटिंग का जो बनाने का तरीका है, उसकी स्टाइल जो है, उस पर जब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को बताती हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन है वो कितना पुराना है। तो जब हम लोग इस पेंटिंग को गौर से देखें, पेंटिंग पर अपन नज़र डालें, तो हमारे सामने हमारे जो संशय हैं, हमारी जो जिज्ञासाएँ हैं, वो और शांत होने की स्थिति में हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस पर जो पेंटिंग है, उसकी स्टाइल, जो मैंने बीकानेर के कई पेंटर से बात की, कई आर्टिस्ट से बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि करीब 300 साल पुरानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हाथी की पेंटिंग बनी हुई है और इसके इस तरह बनी हुई है घोड़े की, इस पर एक सवार भी दिखाया गया है। और ये पूरी दीवार अलग अलग तरह की पेंटिंग से सजी हुई है। ये सामान्य बात नहीं है कि इस तरह की कंस्ट्रक्शन पे पेंटिंग्स बनी हुई है और वो आज भी जिंदा है। तो ये जो पेंटिंग है कम से कम 300 साल पुरानी है, और 300 साल पुरानी इसकी स्टाइल से पता चलती है। घोड़ा है, इस पे बैठे हुए जो व्यक्ति है उसके कपड़ों की डिज़ाइन देख लें, घोड़े को दौड़ते हुए दिखाया गया है। हाथी भी सामान्य रूप से नहीं है, ये भी दौड़ रहा है, और इस पर भी महावत के रूप में एक व्यक्ति बैठा है जो विजिबल नहीं है। तो ये कंस्ट्रक्शन और वो कुंड, ये दोनों 300 साल पुराने हैं। मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ, ये सामान्य रूट नहीं था। इस रूट पे उस समय निश्चित रूप से उस समय के जो व्यापार करने वाले लोग थे, बीकानेर के रहने वाले, क्योंकि बीकानेर की स्थापना को 530 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और उस समय जो मेन रोड अभी चल रही है, जिसको हम नेशनल हाईवे कहते हैं, वो हाईवे अब नहीं, उस समय नहीं था। तो उस हाईवे की अनुपस्थिति में जब शहर की बसावट हो रही थी, शहर बस रहा था, इस रूट से जो लोग कौडमदेसर, कौलायत और उसके आगे के इलाकों में जाया करते थे, तो उनके लिए ये रास्ता था। हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोगों को और ऐसे प्रमाण मिलेंगे जो हमारी बात को सिद्ध करेंगे। चलिए।